देखिए प्रश्न नंबर 4, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 एक जैसे हैं, ठीक है। बस आपने फ़र्क क्या देखना है, इसमें आपको किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाना है और 5वें प्रश्न में आपको उसका घन दिखाना है, क्यूब दिखानी है। और ये प्रश्न सेम प्रश्न नंबर दूसरे की तरह होने हैं, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करके वो माइनस प्लस आर, ठीक है। यूक्लिड विभाजन पर में क्या होती है, ए बराबर बी के वो प्लस आर। अब इसमें आपको पता है कि ए और बी आपको मान्य होते हैं, जिसमें आपको बी दिया हुआ है, बी का मान 3 दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे हल, ठीक है। माना ए व बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है। ए और बी आपने धनात्मक पूर्णांक मान लिए, जहाँ यहीं पे लिख दो आप, जहाँ बी बराबर क्या दिया हुआ है आपको 3, ठीक है। यहाँ पे इसका लिख देंगे दिया है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो जिस तरीके से सवाल हो रहा है ना, बस ये समझिए कि इसको आप ही कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि हमें कोई जब किसी धन पूर्णांक के बारे में बात करता है तो धन पूर्णांक मान लेने हैं। अगर इस तरीके से किसी रूप में दिया होगा तो बी का मान, जो एम का गुणांक होगा वो बी का मान होगा, ठीक है। जो शुरू में होता है वो बी होता है, बी का मान हमको दे दिया है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय की बात कर रहा है तो यूक्लिड ने क्या करना है, सिर्फ मान पुट करना है। क्या करना है, मान पुट करना है। ए के स्थान पर धन पूर्णांक आपने ए ही मान रखा है, ठीक है। ए का मान आपके पास नहीं है तो ए जुगत, बी के जगह आपने 3 रखना है, बी की जगह आपने क्या रखना है 3, बी की जगह आपने 3 रखना है, क्यू की जगह आप क्यू ही रहने दीजिए और आर की जगह भी आप आर ही रहने दीजिए, ठीक है। अब बोलता क्या है, शर्तानुसार आप लिखेंगे, शर्तानुसार, शर्त क्या है उसकी कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो ये जो कंडीशन है इसमें आप वर्क कर लीजिए, ठीक है। तो आपको समझना है कि ए बराबर 3 क्यू प्लस आर, जहाँ जो आर का मान है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर या बी से छोटा होगा, मतलब बी का मान क्या है 3, 3 से छोटा होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में आप क्या रखेंगे, ए बराबर ये आर के जो मान है, तो इसलिए आर बराबर 0, 1, 2, ये आर के मान आप इस समीकरण में रख दीजिए, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। ये मान समीकरण 1 में रखने पर, ये मान जो आर के मान आए हैं 0, 1, 2, ये मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, 3 क्यू प्लस 0 शर्तानुसार, ठीक है। शर्त क्या है या आप प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, शर्तानुसार लिख सकते हैं। शर्तानुसार क्या है, दोनों ओर का वर्क करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर। वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने खुद बोल रखे है आपको सवाल में, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ये आपको दिखाना है कि किसी धनात्मक, अब कोई धनात्मक पूर्णांक आपने ए मानना है तो इसका वर्ग करना पड़ेगा, और वर्ग करने का रूल क्या होता है, दोनों ओर का वर्ग करना पड़ता है। तो ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 0 का होल स्क्वायर। ये यहाँ तक आपकी समझ में आया। अब 0 की कुछ कंडीशन होती हैं, 0 अगर किसी में जुड़ती है, ये 0 अगर किसी में जुड़ती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम चीज़ रह जाती है। तो ये सिर्फ 3 क्यू का होल स्क्वायर रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर, ठीक है। या ए स्क्वायर बराबर
3 इसमें से इसको इसके फैक्टर कर सकते हैं हम, 3 इंटू 3 के² लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब वो बोल रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए, जो कोई पूर्णांक m है उसके लिए इसका वर्ग इस रूप में लिखा जा सकता है। इसका वर्ग किस रूप में लिखा जा सकता है? 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस कंडीशन में आप मान लीजिए, माना जो 3k² है उसको हमने m मान लिया, ठीक है? तो a² बराबर आपके पास क्या आया? 3m, समीकरण नंबर 2, ठीक है? क्योंकि जो 3 इसकी गुना में है तो ये इसके भाग में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा a² है वो 3 से विभाजित है, ठीक है? अब आपने लेना है, अतः a बराबर 3k प्लस 1। अब जो r का मान है, यहाँ पे आपने r बराबर 0 रखा है, ठीक है? जहाँ r बराबर 0, ठीक है? और यहाँ चूँकि r बराबर 1, ठीक है? यहाँ आपने r बराबर 0 रखा है, यहाँ आपने r बराबर 1 रखा है। तो अब इसका भी दोनों ओर का वर्क करने पर, दोनों और का वर्ग करने पर इनका भी इसी प्रकार वर्क करेंगे। a² बराबर 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है? a का वर्ग a ही रहेगा, 3k का वर्ग 9k² हो जाएगा, प्लस दोनों के गुना का दुगुना 6k हो जाएगा, प्लस 1, 1 का वर्ग 1, ठीक है? तो a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला हमने इसमें लगा दिया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, या अब इन दोनों में से आप 3 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लिए? 3। वैसे तो 3k कॉमन है इसमें से, लेकिन हम 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन क्यों लेंगे? क्योंकि हमें देखो ये तो 3m के रूप में आ गया है ना, समीकरण 2 से ये तो 3m के रूप में आ गया, और इसको हम 3m² के रूप में लिखेंगे, 3m प्लस 1 के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आया? 3k² प्लस 2k, और ये जो 1 है ये अलग लिख दिया हमने, ठीक है? अब a² बराबर 3, इसमें से कितना, ये चीज़ आपने देखो 3 इंटू 3k² प्लस 2k प्लस 1। अब इसमें भी आपने जो 3k² प्लस 2k है इसको भी आपने m मानना है, क्योंकि अब जब a² को हम 3 से डिवाइड करेंगे, विभाजन करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो आएगा हमारे पास। तो इसको भी हमने मान लिया कि m आ गया, कोई भी पूर्णांक m आ गया। क्यों मान रहे हैं हम? क्योंकि हमें यही दिखाना है कि 3m, देखो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3m के रूप में, तो a² 3m के रूप में तो दिखा दिया, अब हमें दिखाना है 3m प्लस 1 के रूप में। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको भी m मान लेंगे, ठीक है? तो a² बराबर 3m प्लस 1, इसको समीकरण नंबर 3। अब आप लिखेंगे समीकरण, अब समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो यही आपका आंसर है, a² बराबर 3m या 3m प्लस 1, यह आपका आंसर, ठीक है?